फंक्शंस एंड उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले फंक्शन के कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है जिसमें सेट ए से सेट बी में डिफाइंड कोई रिलेशन इस तरह का हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो वह रिलेशन फंक्शन होता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स x, y का सेट फंक्शन होगा यदि प्रत्येक x कोऑर्डिनेट के लिए केवल एक ही y कोऑर्डिनेट हो, या फिर प्रत्येक x कोऑर्डिनेट केवल और केवल एक ही y कोऑर्डिनेट के साथ मैप्ड हो। फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जहां a इस फंक्शन का डोमेन एंड b इस फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो इन सभी कंसेप्ट पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट है जिसमें हमें 3 एरो डायग्राम्स दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि इन रिलेशंस में से कौन सा फंक्शन होगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यदि हम सबसे पहले रिलेशन को देखें तो हम यहां देख सकते हैं कि यह फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार यदि हम सेकंड एरो डायग्राम को देखें तो यहां भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी के 2 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अब यदि हम थर्ड एरो डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहां फंक्शन होगा क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यदि हम थर्ड एरो डायग्राम को देखें तो इसका डोमेन होगा 1, 2, 3, 4 एंड इसका कोडोमेन होगा P, Q, R, S, T। एंड अब यदि हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज होगी Q, R, S क्योंकि B के केवल Q, R, S ही A के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। अब हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला 1-1, दूसरा मेनी वन, तीसरा ऑन टू एंड चौथा इनटू फंक्शन। इस वीडियो में हम 1-1 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। माना कोई फंक्शन f जो कि सेट a से सेट b में डिफाइन है, तो वह फंक्शन 1-1 होगा यदि a के सभी एलिमेंट्स की सेट b में अलग अलग इमेजेस हों। मतलब सेट a के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की सेट b में सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार समझ सकते हैं कि माना को 2 एलिमेंट्स a1 एंड a2 जो कि सेट a में लाई करते हैं, यदि वे दोनों इक्वल नहीं हैं तब उनके लिए फंक्शंस की वैल्यू भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। माना ये सेट a है एंड ये सेट b है एंड सेट a से सेट b में एक फंक्शन f इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है q, 2 की इमेज है t, 3 की इमेज है r एंड 4 की इमेज है s। यहां हम देख सकते हैं कि a के चारों एलिमेंट्स की b में अलग अलग इमेजेस हैं, यानी कि a में हमें कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिले हैं जिनके लिए b में सेम ही इमेज हो। इसलिए यह फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो 1-1 फंक्शंस होते हैं उन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अब यदि कोई क्वेश्चन हमें दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वह फंक्शन 1-1 है या नहीं? तो उसकी कुछ फिक्स स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आप फंक्शन के डोमेन से कोई भी 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स a1 एंड a2 कंसीडर कीजिए। उसके बाद उनके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट कीजिए एंड
इक्वेशन को आगे सॉल्व कीजिए, और यदि इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको a1 इज इक्वल टू a2 मिल जाता है, तब उस कंडीशन में फंक्शन 1 होगा। अब इन स्टेप्स के पीछे का कंसेप्ट क्या है? तो यदि आप स्टेप 2 में देखेंगे तो हमने एज्यूम किया था कि दो एलिमेंट्स a1 एंड a2 के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, एंड हमने आगे ये प्रूव कर दिया कि जो हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स माने थे a1 एंड a2, वो अलग अलग ना होके सेम ही एलिमेंट हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव किया था कि a1 इज इक्वल टू a2। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया था कि हमें कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं मिले हैं जिनके लिए सेट बी में सेम इमेज हो। तो इस तरह हम 1-1 फंक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x, और फंक्शन नेचुरल नंबर्स के सेट n से n में डिफाइन है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1-1 है। तो इसके लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सेट n से दो आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करेंगे, एंड फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। सिंस फंक्शन डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू 2x, तो f ऑफ x1 हो जाएगा 2x1 एंड f ऑफ x2 हो जाएगा 2x2। तो हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। इसे हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आप यहां देख सकते हो कि हमने इनिशियली एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह 1-1 फंक्शन होगा। अब हम इस वीडियो में फंक्शंस के एक नए टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है मैनी वन फंक्शंस। तो मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं? माना कोई फंक्शन f सेट a से सेट b में डिफाइन है, तब सेट a के दो अलग अलग एलिमेंट्स की यदि सेट b में सेम ही इमेज है तो वह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि फंक्शन 1-1 नहीं है तो वह मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन 1-1 फंक्शन से जस्ट अपोजिट है। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं कि माना दो एलिमेंट्स a1 एंड a2 दोनों ही सेट a के एलिमेंट हैं, एंड a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तब फंक्शन के मैनी वन होने के लिए जरूरी है कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2। इसे हम एरो डायग्राम से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि माना ये सेट a है एंड ये सेट b है, एंड फंक्शन f सेट a से सेट b में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि 1 की इमेज है q, 2 की इमेज है t, 3 की इमेज है r, एंड 4 की भी इमेज है r। तो आप यहां देख सकते हो कि सेट a के एलिमेंट्स 3 एंड 4 की सेट b में सेम ही इमेज है, जो कि है r। इसलिए यह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा। अब जैसे आपने 1-1 फंक्शंस को प्रूव करने की कुछ स्टेप्स देखी थी, उसी प्रकार मैनी वन फंक्शन को भी प्रूव करने की स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप यह है कि इसमें भी हम दो आर्बिटरी एलिमेंट्स a1 एंड a2 कंसीडर करते हैं, जो कि दोनों ही फंक्शन के डोमेन से होने चाहिए। फिर हम अज्यूम करते हैं कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2, एंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि हमें a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिले तो फंक्शन f मैनी वन फंक्शन होता है। आप इन स्टेप से क्लियरली देख सकते हो कि मैनी वन फंक्शन एंड 1-1 फंक्शंस को चेक करने की जो स्टेप्स हैं, उनमें से स्टार्टिंग की दो स्टेप्स तो सेम है, एंड यदि थर्ड स्टेप में हमें a1 इज इक्वल टू a2 मिलता है तो फंक्शन 1-1 होगा, एंड a1 इज नॉट इक्वल टू a2 मिलता है तो फंक्शन मैनी वन होगा। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना एक फंक्शन f है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स i से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफाइन है, एंड फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। तब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन 1-1 होगा और मैनी वन होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम
दो आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करेंगे एंड दोनों ही एलिमेंट्स इस फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं। अब हम f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अज्यूम करेंगे एंड सिंस फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f of x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर एंड f of x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर एंड गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि x1 या तो x2 के इक्वल होगा या फिर माइनस x2 के इक्वल होगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमने एज्यूम किया था f of x1 इज इक्वल टू f of x2 एंड हमें x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिला था, क्योंकि हम यहां से डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। इस वीडियो में हम फंक्शंस के एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ऑन टू फंक्शंस। यदि कोई फंक्शन f जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है, वह ऑन टू फंक्शन कहलाएगा यदि B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सेट B में प्रेजेंट प्रत्येक एलिमेंट Y के लिए सेट A में कोई ना कोई एलिमेंट X ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f of x इज इक्वल टू y। इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। माना ये सेट A है एंड ये B है एंड एक फंक्शन f सेट A से सेट B में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 Q से रिलेटेड है, 2 T से रिलेटेड है, 3 P से रिलेटेड है, 4 R से रिलेटेड है एंड 5 S से रिलेटेड है। तो हम यहां से इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि B के प्रत्येक एलिमेंट की सेट A में कोई ना कोई एक प्री इमेज है। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि कोई गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन f की रेंज फाइंड करेंगे एंड यदि फंक्शन f की रेंज फंक्शन f के कोडोमेन के इक्वल हो एंड कोडोमेन होता है सेट B के इक्वल, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वह ऑन टू फंक्शन होगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑन टू फंक्शन है उन्हें हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इन दोनों स्टेप्स के पीछे का कंसेप्ट यह है कि यदि किसी फंक्शन के रेंज एंड कोडोमेन बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन के कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह उसके डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, यानी कि वे सभी एलिमेंट्स ही उसकी रेंज में इंक्लूड होंगे। एंड यही हमारी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन थी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x एंड ये फंक्शन नेचुरल नंबर्स के सेट n से n में डिफाइन है। तब हमें यह प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन का कोडोमेन है n। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। उसके लिए लेट y इज इक्वल टू fx, यानी कि y इज इक्वल टू x। अब सिंस जो x है वह नेचुरल नंबर्स के सेट में डिफाइन है, क्योंकि x इस फंक्शन के लिए डोमेन है एंड हमें दे रखा है कि इस फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर्स का सेट। अब x नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, तो सिंस y x के इक्वल था तो y भी नेचुरल नंबर्स के सेट में ही बिलोंग करेगा, यानी कि हमारी रेंज भी नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्वल ही होगी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमें रेंज एंड कोडोमेन दोनों ही इक्वल मिली हैं, इसलिए गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। अब इस वीडियो में हम फंक्शंस के लास्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फंक्शन f जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है, वह कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो उस कंडीशन में फंक्शन f इनटू फंक्शन होगा। इसे हम
एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। माना एक सेट ए इस प्रकार का है एंड सेट बी इस तरह का है, एंड एक फंक्शन f सेट ए से सेट बी में इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 की इमेज है q, 2 की इमेज है t, 3 की भी इमेज है q, 4 की इमेज है r एंड 5 की इमेज है s। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि सेट बी का एलिमेंट p सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यानी कि हमें सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट मिला है जो कि किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसलिए यह एरो डायग्राम एक इनटू फंक्शन का होगा। अब इनटू फंक्शन के चेक करने की क्या क्या स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले इसमें भी हमें फंक्शन f की रेंज फाइंड करनी है, एंड यदि फंक्शन f की रेंज फंक्शन f के कोडोमेन के इक्वल ना हो तो वह फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। आप यहां देख सकते हो कि अभी हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, वहां भी फर्स्ट स्टेप सेम थी, जहां हम फंक्शन f की रेंज ही फाइंड करते थे। लेकिन सेकंड स्टेप इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस की अपोजिट है। यदि फंक्शन f की रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है, एंड यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x, और ये फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से n में डिफाइन है। तब हमें ये प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि गिवन फंक्शन की कोडोमेन है n। अब यदि हम इसका रेंज फाइंड करें तो सबसे पहले हम फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करेंगे, यानी कि y हो जाएगा 2x के इक्वल। अब सिंस x सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है तो y में हमारे वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर्स के डबल हों, यानी कि हम लिख सकते हैं कि रेंज हो जाएगी हमारी सेट ऑफ y वेयर y = 2x एंड x n में बिलोंग करे। मतलब हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट मिला है जो कि नेचुरल नंबर्स का डबल हैं। मतलब रेंज हमारी कुछ इस तरह की होगी। यहां हम देख सकते हैं कि हमारे रेंज में ऑड नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जो रेंज है वह नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगी। इसलिए जो रेंज है वह कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। इसलिए जो गिवन फंक्शन है वह इनटू फंक्शन होगा। तो अभी तक हम इन 4 टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यदि कोई फंक्शन 1 है एंड ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वह 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन 1 एंड इनटू फंक्शन है तो उसे हम 1 इनटू फंक्शन। यदि कोई फंक्शन मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है तो वह मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन मैनी वन भी है एंड इनटू भी है तो वह फंक्शन मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हम अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से फंक्शंस को 4 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि गिवन फंक्शन 1 है या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब हम 1 चेक करने के लिए 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 इस प्रकार एज्यूम करते हैं कि f(x1) = f(x2), जहां एलिमेंट्स x1 एंड x2 दोनों ही फंक्शन f के डोमेन R में लाई करते हैं। अब हमारा फंक्शन डिफाइन है कि f(x) = 3 - 4x। तो यहां से हम f(x1) एंड f(x2) की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 = x2।
तो आपने यहाँ देखा कि हमने इनिशियली अज्यूम किया था f of x1 इज इक्वल टू f of x2 और हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो फंक्शन f है वह 1 फंक्शन होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए हमें फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होगी। सो उसके लिए हमने फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम किया है, जिससे कि हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 - 4x। अब हम जब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब सिंस x इस फंक्शन का डोमेन है एंड डोमेन r के इक्वल है, यानी कि x r में बिलोंग करेगा। अब जब x r में बिलोंग कर रहा है तो y भी r में बिलोंग करेगा, यानी कि इस फंक्शन की रेंज होगी r के इक्वल। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हैं, इसलिए यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। सिंस यह फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि फंक्शन 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया होगा एंड अब आप इसका सॉल्यूशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है f of n इज इक्वल टू n + 1/2 यदि n ऑड है एंड n/2 यदि n इवन है एंड फंक्शन f सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से n में डिफाइन है। तब हमें ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि वह n के ऑड होने के लिए अलग तरह से डिफाइन है एंड n के इवन होने के लिए अलग तरह से डिफाइन है। इसका मतलब जो हम अभी तक 1 चेक करने के लिए मेथड यूज करते थे कि हम दो एलिमेंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करते थे और उसके बाद उसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम यदि x1 एज्यूम करें तो हमें ये नहीं पता कि x1 इवन होगा या ऑड होगा। जब हमें उसके इवन एंड ऑड के बारे में नहीं पता तो हमें ये नहीं पता होगा कि उसके लिए फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, इसलिए हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसका कैसे चेक करेंगे कि यह 1 है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले f of 1 की वैल्यू निकालते हैं। सिंस 1 एक ऑड नंबर है तो इसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा n + 1 अपॉन 2 एंड n की वैल्यू है 1, इसलिए ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू मिलेगी हमें 1 के इक्वल। इसी प्रकार हम f of 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वह भी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि n = 1 एंड 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें सेम मिली है, जबकि n की वैल्यू अलग अलग है, यानी कि 1 एंड 2 अलग अलग है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वह 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि यह फंक्शन 1 नहीं है, तो आप यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर आपने इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो एग्जाम में आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इस फंक्शन को आपको ऑन टू के लिए भी चेक करना होगा, तभी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम यहां से देख सकते हैं कि जो फंक्शन का कोडोमेन है वह n के इक्वल है। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, लेकिन हम यहां क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन n की अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह से डिफाइन है। इसका मतलब यहां से रेंज निकालना काफी टफ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कोडोमेन कैपिटल N से एक एलिमेंट स्मॉल n अज्यूम करते हैं। अब पहले केस में देखते हैं जबकि n ऑड हो, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n = 2r + 1। अब यदि हम 4r + 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो वह मिलेगी हमें 2r + 1, और हम देख चुके हैं कि जो 2r + 1 है
वह ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोडोमेन में प्रेजेंट सारे ऑड नेचुरल नंबर्स डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं। अब हम अगला केस देखते हैं जबकि n इवन हो। अब इवन नंबर्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2r, जहां r एक नेचुरल नंबर है। अब यदि हम f ऑफ 4r की वैल्यू निकालें तो वह मिलेगी हमें 2r, और हमने देखा था कि 2r इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोडोमेन के सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी डोमेन के किसी ना किसी नंबर से रिलेटेड हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि कोडोमेन के ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए एंड इवन नेचुरल नंबर्स के लिए डोमेन में कोई ना कोई हमारी प्री इमेज है। इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स हमारे रेंज में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह ऑन टू फंक्शन होगा। अब आप यहां ध्यान से देखो तो जब हमने f ऑफ 4r प्लस 1 निकाला था तो हमने फंक्शन यूज किया था n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 4r प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा एंड ऑड नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है n प्लस 1 बाई 2। इसी प्रकार जब हमने f ऑफ 4r डिफाइन किया था तब हमने फंक्शन यूज किया था n बाई 2, क्योंकि 4r हमेशा एक इवन नंबर होगा एंड इवन नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है n बाई 2।